जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे, माँ का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। आज हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग माँ काली की प्रतिदिन सेवा करते हैं और माँ काली की जो साधनाएँ करते हैं, क्या इन दोनों बातों में कोई विशेष अंतर पाया जाता है या ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये दोनों बातों में क्या अंतर है। माँ की साधनाएँ से क्या हमें शीघ्र ही किसी हमारे मन की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसी बहुत से विचार है जो इन विषय से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं। जब हम लोग माँ की सेवा करते हैं, माँ के प्रतिदिन सेवा में रहते हैं, तो हमें अपने जीवन में एक विशेष अनुशासन का भी पालन करना पड़ता है। हम जीवन में माँ की सेवा करते हैं। हम प्रतिदिन यदि माँ की सेवा करें और किसी दिन माँ की सेवा ना कर पाएँ तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हमें कष्ट होता है, क्योंकि हम माँ की सेवा से जुड़े हुए होते हैं। तो हम पूरे मन से पूरे ईमानदारी से माँ की सेवा करते हैं। माँ की सेवा हमें माँ द्वारा प्रदान की जाती है। माँ की भक्ति में हम बहुत लीन रहते हैं, तो माँ की सेवा यदि हम नहीं करें तो हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है। और यदि इसी पद्धति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें माँ की साधनाएँ भी प्राप्त होती है। माँ की साधना हम किसी विशेष कार्य को पूर्ति करने के लिए, अपनी किसी विशेष इच्छा को पूर्ति करने के लिए करते हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि इससे हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ की सेवा प्राप्त होती है, हमारी धार्मिक उन्नति होती है, हमारा आत्म उन्नति होता है, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहती है, हमारे परिवार में झगड़े लड़ाई ये सभी नहीं होते हैं। हम आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं, हमारी गृहस्थी जीवन अच्छी हो जाती है, हमें जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। माँ के आशीर्वाद से हमें जीवन में हर एक समृद्धि, हर चीज़ हमें माँ प्रदान करती है। लेकिन यदि हम माँ काली की प्रतिदिन सेवा करते हैं और माँ काली की साधनाएँ करते हैं, ये दोनों बातें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। माँ की जब हम प्रतिदिन सेवा करते हैं तो हम माँ काली की एक विशेष ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। हम माँ की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। माँ काली की शक्ति हमें प्रदान की जाती है, हमें माँ की शक्ति प्राप्त होती है। माँ की रोज़ की सेवा से हमारा ऑरा मजबूत होता है और वो पवित्र होता है और उनमें शक्ति बढ़ती जाती है, उनमें गहराई बढ़ती जाता है और ये हमारे अंतःकरण को, हमारे मन की शुद्धि करती है, हमारे आत्मा की पवित्रता को बनाए रखती है, हमारे जीवन में एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करता है। माँ की सेवा से हमें जीवन में हर चीज़ प्राप्त होती है। साथ ही साथ माँ की सेवा के करने से हमें जीवन में अन्य देवी देवताओं का भी कृपा प्राप्त हमें होती है। माँ की सेवा हमें माँ की कृपा से ही प्राप्त होती है। ये माँ की ही इच्छा होती है कि वो कोई साधक यदि माँ की सेवा करता है, माँ की साधनाएँ प्राप्त करता है, तो ये माँ की ही इच्छा होती है। ये माँ ही निर्धारित करती है कि माँ की सेवा किन व्यक्ति को प्रदान की जाए। जब हम माँ की साधनाएँ करते हैं तो हमारे ऊर्जा में बढ़ोतरी होता है, हमारे किसी विशेष कार्यों की पूर्ति होती है। माँ की रोज़ की प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं माँ की, उससे तो हमारी ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है ही है, हमारा ऊर्जा बढ़ता ही है। और जब हम साधनाएँ करते हैं तो हमारा ऊर्जा और उन प्रतिदिन की सेवाओं से प्राप्त ऊर्जाओं के साथ जुड़ जाता है और उसका जो मात्राएँ हैं वो बढ़ने लगती है। जब हम माँ की साधनाएँ करते हैं तो हम विशेष प्रकार की कोई मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं, कोई कवच की सिद्धि करना चाहते हैं, किसी विशेष प्रकार की कार्य की सिद्धि करनी होती है तो हम माँ की साधनाएँ करते हैं। लेकिन माँ की साधनाएँ हमें तभी प्राप्त होती है जब हम माँ की सेवा में आगे बढ़ते हैं। माँ हमारी सेवा को स्वीकार करती है और हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ हमें स्वयं चुनती है कि हम जीवन में कितना आध्यात्मिक उन्नति करें, क्योंकि माँ जब हमें चुनती है तो हमारे मन के जितने विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उनका शुद्धिकरण होता है,
हमारे मन में यदि निस्वार्थ भक्ति होती है तो वो भक्ति माँ अपने आप ही आगे बढ़ाती है। यदि हमारा भक्ति शुद्ध है, पवित्र है और हम ईमानदारी से माँ की सेवा करना चाहते हैं तो माँ हमें जीवन में बहुत कुछ प्रदान करती है। माँ हमें बहुत सी विद्याएँ प्राप्त कराती है, बहुत सिद्धियाँ प्रदान कराती है और इसलिए ही हम माँ की साधनाएँ करते हैं। माँ की साधनाएँ और माँ की सेवा में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है और हम देखें तो कुछ अंतर भी पाया जाता है, क्योंकि जब हम माँ की साधनाएँ करते हैं तो उनमें किसी निश्चित अवधि का हम चयन नहीं करते हैं। माँ की जो सेवा होती है प्रतिदिन की, उसमें कोई विशेष दिन हम निर्धारित नहीं करते हैं। जो माँ की सेवाएँ करते हैं वो हम विशेष किसी 11 दिन की माँ की साधनाएँ या 21 दिन की या उससे भी अधिक या उससे भी कम, और इसमें एक समय निश्चित होता है। हमें बहुत हार्ड डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है, लेकिन माँ की जो हम प्रतिदिन सेवा माँ को अर्पित करते हैं उसमें कोई समय के बंधन में हम बंधे नहीं रहते हैं। हमारा इच्छा होता है माँ की 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम माँ की सेवा कितनी देर करें। लेकिन यदि हम माँ की साधनाएँ करते हैं तो इसमें हमें विशेष नियम के अंतर्गत ही चलना पड़ता है। इसमें जो हम अपना समय निर्धारित करते हैं, जिस तिथि से हम शुरू करते हैं, जो माँ के विशेष भोग हम माँ को अर्पण करने का संकल्प लेते हैं, जितने मंत्रों की संख्या हम निर्धारित करते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही हम साधनाओं में आगे बढ़ते हैं, हम साधनाएँ करते हैं। लेकिन माँ की जो सेवा होती है वो हमारे भक्ति होती है, वो हमारे मन के माँ का भाव होता है। ये भाव होता है जो प्रतिदिन माँ की सेवा के रूप में हम अपना अर्पण करते हैं। माँ की सेवा करने का अर्थ ये नहीं है कि हम माँ की सेवा कर रहे हैं, यूँ ही हम माँ की सेवा नहीं करते हैं। हम प्रतिदिन अपने अंदर के मन की भक्ति माँ को अर्पण करते हैं, जिससे माँ को प्रसन्नता मिलती है और माँ हमें जीवन में अपना पुत्री चुन लेते हैं। एक साधक को जीवन में यदि माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर जीवन में और कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत जब साधनाएँ हम करते हैं तो साधनाओं में हम विशेष हमारी कुछ स्पेसिफिक चीज़ की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए हम साधनाएँ करते हैं और जीवन में माँ हमारी उन सभी चीज़ों की पूर्ति भी करती है। जब हम माँ की सेवा करते हैं तो हमारा ऊर्जा बहुत पवित्र होता है, हमारे ऑरा जो है वो पवित्र होते चलता है और हमारी जो माँ की शक्ति जो हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। हमारे मन की पवित्रता भी हमें प्राप्त होती है और ये साधनाएँ जब जितना अधिक करते हैं उतना ही अधिक हम जीवन में धार्मिक उन्नति कर सकते हैं। जीवन में हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। यदि हम माँ की साधनाएँ करते हैं तो प्रतिदिन यदि हम माँ की सेवा करते हैं और फिर साधना करते हैं तो इनमें हमें दोगुना फल का प्राप्ति माँ करवाती है और हमारे जो किसी भी इच्छा की हम पूर्ति करना चाहते हैं, हमारे मन में कोई विशेष इच्छा की कामना होती है तो वो माँ अतिशीघ्र पूर्ण करती है, क्योंकि हमारी ऊर्जा माँ से जुड़ी हुई है। हमारे जो शक्ति का स्रोत है वो माँ से हमें रोज़ प्राप्त होता है। माँ हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाती है, इसलिए हमारी साधनाएँ जो है ज़्यादा फलित होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कोई विशेष संकट के लिए किसी साधक के पास जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि क्योंकि वो साधक माँ की सेवा में रहते हैं, वो माँ की सेवादार होते हैं, साधक होते हैं, वो भगत होते हैं और वो जब कोई विशेष प्रकार की प्रार्थनाएँ करते हैं, किसी के संकट काटने के लिए जब माँ को अरदास लगाते हैं तो माँ उसकी जल्दी सुनती है, क्योंकि वो माँ की सेवा करते हैं, वो माँ के सेवादार होते हैं। और जो लोग माँ की सेवादार होते हैं, माँ उनके हर मुराद को पूरी करती है। तो जो अन्य लोग हैं उनके पास अपनी प्रार्थनाएँ लेके जाते हैं तो इनसे शीघ्र ही हमें फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो हम माँ को प्रतिदिन अपनी सेवा अर्पित करते हैं और जो साधनाएँ करते हैं, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी तो है ही, लेकिन कुछ विशेष अंतर भी पाया जाता है। लेकिन माँ की सेवा के लिए हम जीवन में इन सभी चीज़ों का अपने जीवन में कोई अंतर नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें जीवन में इन सभी चीज़ों के अंतर और इन सभी चीज़ों में समानताएँ देखने का
ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो माँ की इच्छा होती है कि माँ की सेवा किसे प्राप्त होती है। जिसे माँ की सेवा प्राप्त होती है उसे माँ अपना बना लेती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली, हर हर महादेव।